दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा था या आशंका कहिए कि वोटिंग के दिन टीएमसी के गुंडे कहीं बूथ कैप्चरिंग ना कर लें, लोगों को घरों में कैद ना कर दें, वोट डालने से ना रोक दें, क्योंकि जो मेहनत की गई है बीजेपी के द्वारा, संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो पिछले 5 साल में यही मेहनत की है कि उन्होंने घर घर संपर्क करके लोगों को समझाने की कोशिश की है कि बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राज्य का चुनाव या मुख्यमंत्री या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण मामला है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, और इसके कारण से देश के अंदर बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में लगातार घुसते हैं। ममता बनर्जी की सरकार 15 साल बंगाल में रही तो बीएसएफ को जरूरत के बाड़ लगाने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह भी नहीं दी। यानी इरादा बिल्कुल साफ है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालो। ऐसे में एक राष्ट्रवादी सरकार का बंगाल में होना बड़ा जरूरी है, और वो राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो नहीं सकती, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। जितने भी राज्यों में सरकार है आप सबका सर्वे कर लीजिए, और इसीलिए ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चुनाव मैदान में एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर उतरे तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा उनकी डिमांड होती है, बल्कि उनके भाषणों की लोकप्रियता ऐसी है कि वो मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा है। लोग पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं योगी जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है, लोग उसी फॉर्मूले को पूरे देश में चाहते हैं। बुलडोजर एक्शन, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, तत्काल पुलिस के द्वारा फैसला, गौरक्षक में जो भी गौरक्षा में जरूरत होगी एनकाउंटर, गौ जो वंश है इसका कत्ल करने वालों का, बंगाल में इस सब की जरूरत है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, और योगी जी जब कोई बात कहते हैं तो बंगाल के लोग उसकी चर्चा अगले कई दिन तक करते हैं। योगी जी बंगाल की चुनावी रैलियों में आ रहे हैं तो योगी जी की बात में अब चीजें दिखाई दे रही है। और योगी जी ने मंच से जो कहा है, एक तरह से शुभेंदु अधिकारी, जो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि फाइट में एक ही नेता दिखाई देता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का पैर छूकर स्टेज पर जिस तरह से उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को हेमंत बिस्व शर्मा असम में फॉलो कर रहे हैं, ठीक इसी तरह बंगाल में बुलडोजर एक्शन और बुलेट एक्शन दोनों आपको दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जब वो बोलते हैं कि जिसको उर्दू बोलनी हो वो वहां चला जाए जहां की भाषा उर्दू हो, यहां बंगला चलेगी, तो लोग तालियां बजाते हैं। योगी आदित्यनाथ अपराध पर, बंगाल की हालात पर बोलते हैं। योगी जी ने, आपको बता दें, बाराबनी में, पश्चिम बर्धमान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो अराजकता को अपने यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, दंगे है, माफिया राज है, विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ती है, इस प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। 9 वर्ष पहले जब हम वहाँ दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कोई पर्व त्योहार नहीं मना सकते थे, बहन बेटियां असुरक्षित थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, और हमने वहाँ डबल इंजन की सरकार आई तो इलाज कर दिया। योगी जी जब कहते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, और वो ताली इसलिए कि लोग चाहते हैं कि बंगाल में भी ये हो। सुनिए योगी जी ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने
बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बहन और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। याद करिए, पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहां पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने
फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था, अन्नदाता किसान प्रसन्न था, मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था, चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है, मछली उत्पादन का काम कम हुआ है, यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब, किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। और आपके पास तो बीजेपी ने अरिजीत राय जैसा जुझारू कार्यकर्ता दिया है आपके लिए, आपका नेता बनने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए। एमएलए के प्रत्याशी के रूप में अरिजीत राय को, और ये जीत का मतलब ही होता है कि वो शत्रु को जीत सके। इसलिए अरिजीत राय को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को लाइए, समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन, डबल स्पीड से करेगा, बुलेट की स्पीड से करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं आह्वान करता हूं,
और जीत राय को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना? सभी लोग दोनों हाथ ला करके बोलो मेरे सामने। सभी लोग जिताएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा ना? ये पीछे में जो लोग खड़े हैं, दीवार के ऊपर जो खड़े हैं, सबका ये हेलीपैड के अगल बगल जितने लोग खड़े हैं और जीत राय को विजयी बना के भेजेंगे, दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी के इस बयान के बाद टीएमसी के गुंडों में दहशत है। उनको दिखाई दे रहा है कि योगी जी जो बोल रहे हैं वो बंगाल में इंप्लीमेंट होगा तो टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बंगाल में खैर नहीं होगी। ये बात अच्छे से पता है और इसलिए पूरी टीएमसी में हड़कंप मचा है। ममता बनर्जी डरी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी अच्छे से जानती है कि सत्ता में आना, उनके जो सांसद चुनकर आए, यानी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, वो किस तरह से जीत के आई है ममता को तो पता है। उनको पता है कि वहां बूथ कैप्चरिंग की गई, लोगों को डराया धमकाया गया और फर्जी वोटों के आधार पर वो सत्ता में आई है। तो एक तरफ एसआईआर में फर्जी वोट कटे, दूसरी तरफ अब टीएमसी के गुंडों से कोई डर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर रही है और इधर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जो जिस तरह की खुली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ गया कि अब तो सत्ता गई। पहले भी चली जाती, पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी हारनी ही थी, लेकिन बेईमानी करी तो जीत गई। योगी आदित्यनाथ टीएमसी के गुंडों को खुली चुनौती देते हैं। आपको बताएं, करप्शन पर सीधा प्रहार योगी जी करते हैं और जब वो कहते हैं कि नौजवानों के सामने, बहन बेटियों के सामने भय का माहौल है और इसको भाजपा समाप्त करेगी, तो समझ लीजिए योगी जी की बात का असर होता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा, मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट होगी, निश्चित समझ लीजिए। तो योगी जी की इस बात का असर ये है कि टीएमसी के गुंडों में दहशत का माहौल है। इसी को देखें, अब दूसरी तरफ जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसके कारण भी ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है क्योंकि वहां जिस तरह से बमबाजी होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, अब वो एडवांस में ही अपना बात समझ रही है कि लोग गुस्से में हैं इन बातों को देखकर, तो वो कह रही हैं कि ये तो बीजेपी वाले हैं जो बम फोड़ेंगे, फिर एनआईए को बुलाएंगे, फिर हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे। तो ममता बनर्जी, मतलब आप सोचिए कि अभी से घबरा गई और वो जो है उल्टा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है कि साहब बम फोड़ा। अब मैं ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले खुद बम फोड़ रहे हैं तो आपकी तो पुलिस है। अब तो आचार संहिता लगी है, लेकिन बाकी टाइम अब 15 साल आपने शासन किया, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपने बम ब्लास्ट में पकड़े? पुलिस तो आपकी है। तो आपका झूठ चलने वाला नहीं है, कोई इस पर यकीन करने वाला नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी इसलिए बौखला रही है कि असल में हो क्या रहा है कि केंद्रीय फोर्स वहां अब एक्शन में है। ममता बनर्जी की भी गाड़ियां चेक हो रही हैं। ममता बनर्जी एयरपोर्ट पर थी तो उनकी गाड़ी चेक हुई, बौखला गई उससे, मेरी गाड़ी चेक हो गई। केंद्रीय फोर्स ने दिखा दिया भाई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की कोई दादागिरी चलेगी नहीं, एक साइड में है। तो केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति की गई है बड़ी संख्या में। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2400 कंपनियां तो पहले से थी, अब उसमें और कंपनियां ऐड होने जा रही हैं और ये चुनाव के बाद में भी रहेगा। केंद्रीय फोर्स, बीएसएफ, सीएपीएफ, इनको देखकर लोग दहशत में हैं। और कौन? दो लोग जो टीएमसी के गुंडे हैं। तो ममता बनर्जी को लग गया कि ई बार खेला ना हो बे। हर बार बोलती थी ना, खेला हो बे, खेला हो बे। अब की बार चुनाव में आपने एक भी बार ममता बनर्जी के मुंह से नहीं सुना होगा
ये खेला होवे का शब्द, क्योंकि पता चल गया उनको कि ये जो खेला करती थी ना, ये खेला इस बार करेगी तो बीजेपी करेगी, टीएमसी का खेला नहीं चलेगा। केंद्रीय फोर्स की तैनाती है, टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। केंद्रीय बलों ने टीएमसी का एक गुंडा है, वो सीसीटीवी फुटेज से उसकी निकाला, गुंडागर्दी कर रहा है, बीजेपी वाले कार्यकर्ता पर हमला कर रहा था। फोटो से मिलान होते ही एक घूंसा नाक पर मारा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। सीएपीएफ वालों ने कहा चलो गाड़ी में बिठाओ। ऐसे लोगों को खोज खोज कर, जो पथराव कर रहे हैं, जो बीजेपी की रैलियों में बदतमीजी कर रहे हैं, जो रोड पर बाधा पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, ऐसे लोगों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां बंगाल में हो रही हैं। और इन गिरफ्तारियों से ममता बनर्जी बौखला गई, क्योंकि यही तो ताकत थी उसकी कि अपने कार्यकर्ताओं को भड़काना, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना कि हम तो डरते नहीं हैं। लेकिन अब जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अब पूरे बंगाल में मैसेज है कि भाई पुलिस साइड कर दी गई है और केंद्रीय फोर्स को चुनाव आयोग ने पावर दी है, खासतौर पे सीएपीएफ और इसमें बीएसएफ को पहले से ही केंद्र ने अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं। अब उनको अंदर भी डिप्यूट किया गया है और बीएसएफ को यह आदेश दे दिया गया है कि कोई भी दंगाई गुंडाई कुछ भी इस तरह के बदतमीजी करता दिखे, तत्काल उसकी सुताई और गिरफ्तारी ये पक्की हो जाए। तो बिल्कुल मैसेज साफ है टीएमसी के लोगों को। अमित शाह तो खुले मंच से कहते हैं कि चुनाव के दिन मैं टीएमसी के गुंडों को कहना चाहता हूं कि घर में कैद रहना। ये जो अमित शाह की चेतावनी है ना, ये खाली खोखली नहीं है, ये इसीलिए है कि सब रिकॉर्डिंग चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे बूथ पर रहेंगे और जिसका चेहरा उसमें आ गया बदमाशी करते हुए, आप समझ लें ममता बनर्जी समझ चुकी है कि केंद्र के पास एक एनआईए है। कहीं बम ब्लास्ट हुआ तो एनआईए ऐसी जगह ले जाएगी उठा के कि घर वाले भी कई जन्मों तक ढूंढते रहेंगे तो मिलेगा नहीं। और इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वाले तो खुद ही बम फोड़ेंगे। तो खुद तो कोई नहीं फोड़ता, लेकिन ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि अब की बार कायदे में रहना पड़ेगा। और ममता बनर्जी का जब बूथ कैप्चरिंग नहीं चलेगा, फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे, लोगों को डरा धमका नहीं पाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी मर्जी से लोग कास्ट करेंगे। और इसी के कारण बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 180 से ऊपर सीटें आएंगी, 200 से बीच में रहेगी, यानी 180 से 200 सीटों के बीच में रहने का अनुमान मुझे है। और यही है ममता बनर्जी की घबराहट और बौखलाहट। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।